नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि कजाकिस्तान की सरकार ने आपातकाल लगा दी है, जिसमें पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो आपातकाल लगाने की नहीं हो रही है, बल्कि किसी दूसरे कारण से हो रहा है। साथ ही यहाँ पर रूस ने अपनी सेना भी तैनात कर दी है। क्या है पूरा मामला, उसे बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहे वर्ल्ड के तमाम खबरों से। तो दोस्तों, सेंट्रल एशिया में एक देश है कजाकिस्तान, जिसकी सीमा रूस से भी लगती है। तो दोस्तों, कजाकिस्तान में गैस की बढ़ती कीमतों के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल गया। कजाकिस्तान के कई हिस्सों में भारी हिंसा और आगजनी के बाद राष्ट्रपति कासिम जोमटें ने पूरे देश में आपातकाल ऐलान कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी है और अब तक 8 सुरक्षा कर्मियों की मारे जाने की खबर सामने आई है। हालात के बेहद तनावपूर्ण होने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीती रात कजाकिस्तान के अनुरोध पर वहां अपने शांति रक्षक सैनिक को तैनात कर दिया है। आप सबको बता दें कि कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और मेयर के घर में तोड़फोड़ और उसे आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अलमाटी से भागने से पहले कुछ प्रदर्शनकारियों पर गोली भी चलाई थी। पिछले कुछ दिनों में अलमाटी में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई है। कजाकिस्तान में अभी भीषण ठंड पड़ रही है और इतने ठंड के बावजूद उन पर पानी फेंकने पर कोई असर नहीं हुआ है। कजाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने कहा कि इस हिंसा में अब तक 8 पुलिसकर्मी, अधिकारी और नेशनल गार्ड के सदस्य मारे गए हैं और कम से कम 300 अन्य लोग घायल हो गए। उधर राष्ट्रपति कासिम जोमटें ने प्रण लिया कि वह अशांति को कुचल देंगे और पूरे देश में 2 हफ्ते के लिए आपातकाल की घोषणा करेंगे। राष्ट्रपति बीते रात रूसी सुरक्षा ब्लॉक से अपील की थी कि वह हिंसा को दबाने के लिए अपनी सेना भेजे। राष्ट्रपति ने जनता के इस प्रदर्शन को आतंकी खतरा करार दिया है। इससे पिछले मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान में गैस की बढ़ती कीमतों में भड़की जनता के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमटें ने टोक्यो के प्रधानमंत्री अक्सार मानिल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रपति ने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि सरकार और सेना पर हमले के लिए आह्वान करना पूरी तरह से अवैध है। सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आपसी विश्वास हो और संवाद, न कि विवाद हो। तेल से समृद्ध इस देश में सरकार ने मंगलवार को देर शाम ऐलान किया था कि वह एलपीजी की कीमतों को बहाल कर रही है। इससे पहले नए साल पर अपनी तरह से दुर्लभ प्रदर्शनकारी एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बाद प्रदर्शन करते हुए अलमाटी शहर पहुंच गए थे। इन प्रदर्शनकारियों के बाद सरकार ने इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 70 के तहत इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था। कजाकिस्तान की वित्तीय राजधानी अलमाटी है और वहाँ पर मंगलवार रात को हालात बेकाबू हो गए हैं। अस्कार मानिन ने इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने शमलोन अली खान को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस आदेश में कहा गया कि वर्तमान सरकार के सदस्य नई सरकार के गठन तक अपना काम करते रहेंगे। खैर, आपका क्या राय है पूरे इस घटना पर? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइए। और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस के तमाम खबरों से। जय हिंद, जय भारत।